यहाँ देवरानी को देवर पसंद नहीं शीर्षक की एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है। देवरानी को देवर पसंद नहीं। एक गांव में दो भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। बड़े भाई का नाम मोहन था और छोटे भाई का नाम सोहन। मोहन की पत्नी गायत्री एक सीधी सादी और स्नेही महिला थी, जबकि सोहन की पत्नी राधा तेज तर्रार और थोड़ी घमंडी थी। गायत्री हमेशा घर के काम काज में व्यस्त रहती और सबका ख्याल रखती, लेकिन राधा को ये सब पसंद नहीं था। वह अपने देवर सोहन को हमेशा ताने मारती और उन्हें किसी न किसी बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आया। घर के सभी सदस्य मिलकर तैयारी कर रहे थे। गायत्री और सोहन ने खूब मेहनत की, लेकिन राधा को लगा कि देवर का इतना काम करना उसका दिखावा है। उसने गायत्री से कहा, तुम्हारे देवर को इतना काम करते देख मेरा मन खट्टा हो जाता है। ये सिर्फ तारीफ पाने के लिए दिखावा करता है। गायत्री ने समझाते हुए कहा, राधा, परिवार में सबका योगदान जरूरी होता है। काम करने का मतलब दिखावा नहीं होता, बल्कि अपनापन और जिम्मेदारी का भाव होता है। राधा को गायत्री की बात समझ में नहीं आई। एक दिन राधा बीमार हो गई और कुछ भी करने में असमर्थ थी। उस समय सोहन ने राधा के सारे काम संभाले। उसने खाना बनाया, घर की साफ सफाई की और यहाँ तक कि उसकी दवा तक दी। राधा को उस दिन एहसास हुआ कि सोहन जैसा देवर होना किसी वरदान से कम नहीं है। उसने अपनी सोच बदल ली और सोहन से माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद राधा ने अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ दिया और परिवार के साथ मिलकर रहने लगी। शिक्षा। अपने परिवार के सदस्यों की अच्छाइयों को पहचानो और उनकी मेहनत की कद्र करो। देवरानी जेठानी का रिश्ता एक जटिल नाता। आप देवरानी जेठानी के रिश्ते के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? ये रिश्ता अक्सर समाज में काफ़ी चर्चा का विषय रहता है। भारतीय समाज में देवरानी जेठानी के रिश्ते को लेकर कई तरह की धारणाएं और रूढ़िवादी सोच मौजूद हैं। क्यों होता है ऐसा? तारांकन। सामाजिक दबाव। समाज अक्सर महिलाओं से एक खास तरह से व्यवहार करने की उम्मीद करता है। तारांकन। संपत्ति का बंटवारा। कभी कभी संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। तारांकन। व्यक्तित्व का टकराव। अलग अलग व्यक्तित्व वाले लोग एक साथ रहें तो मतभेद होना स्वाभाविक है। तारांकन। पति पत्नी के रिश्ते। पति पत्नी के रिश्ते का असर भी देवरानी जेठानी के रिश्ते पर पड़ता है। आप किस तरह की कहानी पढ़ना चाहते हैं? तारांकन। एक ऐसी कहानी जो इस रिश्ते की जटिलताओं को दर्शाए। तारांकन। एक ऐसी कहानी जो इस रिश्ते को सुधारने के तरीके बताए। तारांकन। एक ऐसी कहानी जो इस रिश्ते को हल्के फुल्के अंदाज में पेश करे। आपको किस तरह की कहानी पसंद आएगी, ये बताइए। यहाँ कुछ विषयों पर आधारित कहानियाँ हो सकती हैं। तारांकन। ससुराल में नई दुल्हन की कहानी। तारांकन। दो बहुओं के बीच का संघर्ष। तारांकन। एक ऐसी देवरानी जो अपनी जेठानी की मदद करती है। तारांकन। एक ऐसी जेठानी जो अपनी देवरानी को जलती है। मुझे बताएं कि आप किस तरह की कहानी पढ़ना चाहते हैं, और मैं आपके लिए एक कहानी लिख सकता हूँ। यहाँ कुछ अन्य विकल्प भी हैं। तारांकन। बच्चों के लिए कहानियाँ। यदि आप बच्चों के लिए कहानियाँ ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको कुछ नैतिक कहानियाँ सुना सकता हूँ। तारांकन। सोने से पहले की कहानियाँ। यदि आप सोने से पहले एक कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं आपको एक शांत और सुखद कहानी सुना सकता हूँ। तारांकन। परीक्षाएं। यदि आप परीक्षाएं पसंद करते हैं तो मैं आपको कुछ जादुई कहानियाँ सुना सकता हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी मदद पसंद आएगी।